तो यहीं पे हम नोआ को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी मेट्स के साथ होता है और वो यहाँ पे जो काम है वो जो है कर रहा होता है अपना। यहीं पे नोआ बोलता है कि असल में हम सभी भाइयों को एक एक राज्य दिया गया है, हम लोग वहाँ पे राज करेंगे और साथ ही उस राज्य को यहाँ पे जो है डेवलप करेंगे। मुझे भी अब एक राज्य दे दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे अब इसे डेवलप करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी नोआ के पास एक बंदा आता है। नोआ बोलता है कि बताओ तुम क्या खबर लेके आए हो। वो बंदा बोलता है कि असल में हमारे पास जो पैसे हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रहे हैं। नोआ बोलता है लेकिन यहाँ पे तुम जो हो यहाँ के मेयर हो, तुम्हें अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले। मैंने पहले ही पैसों का ऑर्डर जो है पास कर दिया था। जिस पे ये बंदा बोलता है कि हमारे जो पैसे हैं वो जो है रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक बंदा बीच में आ गया है जो यहाँ का मंत्री है। वो मंत्री यहाँ पे जो पैसे है वो जो है खाना चाहता है। तभी यहाँ पे नोआ कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं जाके उस मंत्री से बात करता हूँ, आखिरकार उसने मेरा जो ऑर्डर है वो कैसे नहीं माना। नेक्स्ट सीन में नोआ जो होता है उस मंत्री के पास पहुंच जाता है। नोआ कहता है कि आखिरकार आपने जो मेरे पैसे हैं वो पास क्यों नहीं किए हैं। मंत्री बोलता है कि मैं आपको जो पैसे हैं वो नहीं दे सकता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। तभी नोआ बोलता है कि मुझे बच्चा समझ के यहाँ पे कम आंकने की गलती मत करना। वो बंदा कहता है कि असल में हमारे जो महाराज है वो जो एक जगह पे घूमने के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो उस जगह पे यहाँ पे पैलेस जैसा ही फील करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपने सारे पैसे अपने जो महाराज है उनके जो आराम है उसमें जो है खर्च करने वाले हैं। तभी नोआ कहता है कि लगता है कि मुझे मेरे डैड को यहाँ पे सारी जो बातें हैं वो जो है बतानी पड़ेगी। तभी वो बंदा समझ जाता है कि भले ये एक छोटा बच्चा है लेकिन ये हमारी सारी चालों को समझ चुका है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है, हम लोग आपके ऑर्डर को पास कर देंगे और आपको जो पैसे हैं वो भी जो है मिल जाएंगे। तभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो नोआ होता है वो जो होता है कबूतरों को दाना खिला रहा होता है। तभी एक बंदा नोआ के पास आता है और ये बोलता है कि आपको आपके जो पिता है उन्होंने जो है बुलाया है। नोआ जो होता है यहाँ पे अपने पिता के पास पहुँच जाता है। नोआ के पिता कहते कि मुझे यहाँ पे खबर मिल गई है कि तुम्हारा जो राज्य है वो कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और साथ ही तुमने कैसे उस फाइनेंशियली जो मिनिस्टर है उसके साथ यहाँ पे जो है डील किया। नोआ कहता कि आखिरकार ये सारी जो खबर है ये जो है मेरे डैड तक कैसे पहुँच जाती है। तभी इसके डैड कहते कि मुझे ये भी खबर मिल गई है कि तुम कैसे यहाँ पे कुछ बंदों की जान लेने वाले थे। तभी नोआ बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा डैड, असल में मैंने अपने तलवार के ऊपर अभी तक पूरी तरह से काबू पाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन मैंने उस समय जैसे संभाल लिया था। मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करूँगा तो मैं इस तलवार को मास्टर कर लूँगा। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये जो होते हैं कहते हैं कि वैसे तुम अभी सिर्फ 6 साल के हो लेकिन तुम सबसे ज़्यादा काबिल बेटे हो मेरे। जिसके बाद नोआ कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी महाराज कहते कि मैं तुम्हारे लिए एक टीचर का इंतजाम करूँगा जो तुम्हें यहाँ पे जो तलवारबाजी है वो जो सिखा देगा। जिसके बाद नोआ कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते कि यहाँ पे नोआ के डैड जो होते हैं इसके टीचर को बुलाते हैं। नोआ के डैड कहते कि तुम इनके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हें यहाँ पे सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन बना देंगे क्योंकि ये खुद सबसे बेस्ट है। तभी यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे नोआ के साथ एक प्रैक्टिस मैच करना चाहता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि इनको कितना आता है और मैं इनको कितना सिखा सकता हूँ। जिस पे नोआ कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर नोआ और टीचर दोनों जो होते हैं प्रैक्टिस मैच करने के लिए यहाँ पे जो है तैयार हो जाते हैं। टीचर कहते कि चलिए फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते कि ये दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और जब ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो हमें इन दोनों के जो अंतर है उसका पता चलता है कि यहाँ पे नोआ कितना छोटा है लेकिन यहाँ पे जो उसके टीचर है वो जो है कितने ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन नोआ डरता नहीं है और वो कहता कि ठीक है मैं यहाँ पे इनसे जो है लड़ूंगा। नोआ कहता है कि असल में मेरी जो तलवार है उसके जो पुराने मालिक के गुण हैं उसने जो है मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दी हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ठीक से लड़ाई कर पाऊँगा। तभी हम देखते कि जो नोआ होता है वो जो होता है एक ही बार में यहाँ पे जो सीधा हमला करता है जो टीचर है उनके ऊपर। टीचर के ऊपर हमला करते ही यहाँ पे जो नोआ है वो जो टीचर की तलवार को उड़ा के फेंक देता है, वो भी एक ही बार में। टीचर यहाँ पे समझ जाते हैं कि वो नोआ को कुछ भी नहीं सिखा सकते।
टीचर यहाँ पे महाराज को बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा महाराज, लेकिन मैं यहाँ पे नोआ को कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि ये तो पहले ही यहाँ पे तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा ही महारत हासिल कर चुके हैं। जब महाराज यहाँ पे सुनते हैं कि उनका बेटा पहले ही तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुका है, महाराज को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उनका सीना गर्व से फूलने लग जाता है और वो अपने बेटे को कहते कि तुम सही में बहुत ज़्यादा कमाल हो मेरे बेटे। जिसके बाद हम देखते कि जो टीचर होते हैं वो जो होते हैं अपना सर नीचे करके यहाँ से चले जाते हैं। तभी महाराज यहाँ पे नोआ को कहते हैं कि नोआ, तुम यहाँ पे जो कैनाइट कंपटीशन है उसमें जो है हिस्सा लो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही काबिल स्वॉर्डमैन आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य की तरफ से तुम हिस्सा लो, ताकि यहाँ पे जितने भी काबिल स्वॉर्डमैन वहाँ पे आए तुम उनसे कुछ नया सीख सको, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। एक तो तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा और दूसरा तुम यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है उसे और ऊपर कर लोगे, तुम यहाँ पे सीधा गवर्नर के साइड में जाके बैठ जाओगे। और साथ ही यहाँ पे जो उस मैच में जीतता है वो जो है यहाँ पे पूरे राज्य की जो सिक्योरिटी है उसे भी संभालता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस ओहदे को अपने हाथ में ले लो। जिसके बाद नोआ कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूँ तो मैं ज़रूर आपकी जो इच्छा है वो जो है पूरी करूँगा, और यहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें जो है भाग लूँगा और मैं पूरी ट्राई करूँगा यहाँ पे जो है जीतने की। यहीं पे नोआ अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह उस मैच को जीतना होगा, और साथ ही अपनी जो तलवार है उसके साथ प्रैक्टिस अकेले में ही करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मुझे सिखा सकता है, मुझे अपने तलवार के ऊपर काबू भी पाना पड़ेगा। यहीं पे नोआ कहता है कि मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पिताजी, मैं चाहता हूँ कि जो मुकाबला है वो जो मेरे ही स्टेट में हो जहाँ पे मैं राज्य कर रहा हूँ। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, हम सारे कैंडिडेट को तुम्हारे राज्य में भेज देंगे। अब नोआ ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया था, क्योंकि अगर सारे कैंडिडेट नोआ के राज्य में जाएंगे तो नोआ का राज्य धीरे धीरे फेमस होने लग जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नोआ होता है वो जो होता है अपनी मेड के पास बैठा होता है, और नोआ यहाँ पे कह रहा होता है कि जितने भी कैंडिडेट तुम्हारे पास है उन सभी कैंडिडेट को कहो कि वो पार्टिसिपेट लेंगे। तभी यहाँ पे मेड कहती है कि हमारे गांव में तो बहुत अच्छे अच्छे तलवारबाज है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैसों की कमी है, इसलिए हम लोग एंट्री फीस नहीं भर पाएंगे। नोआ कहता है कि आखिरकार तुम्हें पैसों की चिंता लेने की क्या ज़रूरत है, जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं करने दो, उनके पैसे मैं भरूंगा। नोआ की मेड बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नोआ बोलते कि बहुत सारे कैंडिडेट आने वाले हैं तो हमें उनके खाने पीने का इंतजाम भी करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे मर्चेंट को ढूंढो जो यहाँ पे हमारे ऊपर जो इन्वेस्ट करना चाहे, बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि नोआ को पता है कि खाने पीने में और कंपटीशन की तैयारी में या फिर जो बंदे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको भी प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी ताकि वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग बन सके। इसलिए नोआ यहाँ पे कहता है कि सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे एक इन्वेस्टर चाहिए जो यहाँ पे हमारे राज्य के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर सके, ताकि यहाँ पे हम लोग जो है बाद में अच्छे से डील कर पाएँ। यहीं पे जो नोआ होता है वो जो होता है यहाँ पे अपने बटलर को बोलते कि जाओ पूरे राज्य में खबर फैला दो कि मुझे एक इन्वेस्टर चाहिए जो यहाँ पे मेरे ऊपर जो है इन्वेस्ट कर पाए। जिसके बाद बटलर बोलते कि ठीक है। फिर हम देखते कि जो बटलर होता है वो जो होता है पूरे राज्य में खबर पहुँचा देता है। तभी एकदम से थोड़ी देर बाद ही खबर आती है कि यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो यहाँ पे नोआ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नोआ उसके साथ। नोआ यहाँ पे कहता है कि आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपकी क्या कंडीशन है। तभी यहाँ पे मर्चेंट कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि आप मेरी एक फीमेल जो मेड है उसे जो यहाँ पे राज्य के अंदर लगा दीजिएगा जॉब पे। तभी यहाँ पे नोआ सब कुछ समझ जाता है कि ये अपनी फीमेल मेड को राज्य के अंदर जॉब पे क्यों लगाना चाहता है, क्योंकि अगर इसकी फीमेल जो मेड है वो जो यहाँ पे महाराज के पास यानी कि महाराज के महल में लग गई तो महल के अंदर जो भी गतिविधि होगी वो सबसे पहले इसको पता चल जाएगी। नोआ कहता है कि ठीक है, मैं आपकी कंडीशन को तो मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले उस फीमेल जो वर्कर है उसका जो एग्ज़ाम है वो लूँगा। जिससे सुनने के बाद यहाँ पे जो मर्चेंट होता है ये बोलते हैं कि बिल्कुल। साथ ही नोआ यहाँ पे पूरा क्लियर कर देता है कि देखो मैं वर्कर को तो जॉब पे रख लूंगा, लेकिन तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। यहाँ पे मर्चेंट कहते हैं कि आपको मेरी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते कि जो नोआ होता है वो जो होता है अपनी बग्गी में बैठ के यहाँ पे कंपटीशन वाली जगह पे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी चीज सेंस होती है
और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे अब एक बहुत जल्दी जो प्रोटेस्ट है वो होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन में नोआ जो होता है अपने डैड के पास पहुंच जाता है और वो अपने डैड को बोलते कि डैड, यहाँ पे मैंने एक चीज को नोटिस कर लिया है कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला है। जिसके बाद उसके डैड कहते कि इस चीज के बारे में तो मुझे भी पता है, मुझे भी इसके जो सिग्नल है वो जो दिख गए थे, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे नोवा कहता है कि देखिए, जो तलवारबाजी का मुकाबला है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसमें आप किसी बड़े भैया को भेज दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे महाराज कहते कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें क्या लगता है कि ये काम कौन कर सकता है। तो यहाँ पे जो नोवा होता है ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये काम हेनरी भैया कर सकते हैं। तो उसके डैड कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पे हेनरी को भेज दूंगा। जिसके बाद नोवा कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नोवा यहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हेनरी होता है ये कह रहा होता है कि वैसे छोटे भाई, तुमने काफी गलती कर दी। अगर तुम उस मुकाबले को जीत जाते तुम्हें काफी पैसे मिलते और साथ ही काफी नाम मिलता। नोआ कहता है कि शायद से आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हो हेनरी भैया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं उस मुकाबले में हिस्सा लेता तो बहुत सारे राजनीति दाव पेच मुझे जो है और भी ज्यादा खेलने पड़ते, और मैं नहीं चाहता कि अभी मैं राजनीति दाव पेच में उलझ जाऊं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो ऐसे काम हैं वो मुझे करने हैं। तभी हम देखते कि नोआ का कुछ सेंस होता है। नोआ एकदम से बाहर जाता है और एकदम से हम देखते कि बहुत सारे वाटर मैजिक नोआ के ऊपर ही हमला कर देते हैं। लेकिन नोआ के अंदर जो रिंग होती है, यानी कि उसकी उंगली में जो रिंग होती है, वो जो होती है यहाँ पे नोआ को प्रोटेक्ट कर लेती है सारे जो हमले हैं उनसे। तभी हेनरी जो होता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने कैनाइट्स को बोलते कि जाओ नोआ का पीछा करो। तभी हम देखते कि जो नोआ होता है वो देखते कि बहुत सारे बंदों ने उसे घेर लिया है, लेकिन हमारा नोआ कहाँ किसी से डरने वाला है। और नोआ यहाँ पे अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और नोआ उन सभी बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नोआ इस बार थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा काम लेता है। नोआ उन बंदों को जान से नहीं मारता, नोआ उन सभी बंदों को बेहोश कर देता है ताकि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके कि आखिरकार ये जो बंदे हैं ये जो है कहाँ से आए हैं, किसके कहने पे इन्होंने ये काम किया है। जिसके बाद नोआ कहते कि आप सभी को चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बंदे मरे नहीं हैं, सिर्फ बेहोश है। हेनरी कहते कि इन सभी बंदों को पकड़ो और काल कोठरी में बंद कर दो, हम लोग इससे पूछताछ करेंगे कि आखिरकार इन्हें जो है किसने भेजा है। तभी हम देखते कि जो नोआ होता है वो इस चीज को नोटिस करता है कि यहाँ पे ये सारे जो बंदे हैं ये जो है घोड़ों के ऊपर बैठ के आए हैं। यानी कि नोआ समझ जाता है कि अगर किसी बंदे को प्रोटेस्ट करना है तो वो जो ज्यादातर घोड़े का ही इस्तेमाल करेगा। इससे नोआ को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है जो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो नोआ होता है वो जो होता है उस मर्चेंट को फिर से बुलाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे तुमसे एक छोटा सा काम है। मर्चेंट बोलता है कि बताइए आपको मुझसे क्या काम है, अब जो भी बोलोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नोआ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में जितने भी घोड़े हैं उन सभी को खरीद लो और अपने पास रख लो। मर्चेंट बोलता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों करना है। जिस पे नोआ कहता है कि असल में मेरे राज्य में प्रोटेस्ट होने वाला है और मुझे पता चल चुका है कि सारे बंदे घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। अगर उन बंदों के पास घोड़े नहीं रहेंगे तो चांस कम है कि वो लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो उनको अगर भागना होगा तो पैदल कितना ही दूर भाग लेंगे, क्योंकि हमारे कैनाइट्स के पास तो घोड़े रहेंगे लेकिन उनके पास घोड़े नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो मर्चेंट होता है वो जो होता है नोआ की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है कि ये बच्चा भले ही छोटा सा है लेकिन इसका दिमाग कितना ज्यादा तेज चलता है, ये लड़का यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ करेगा, ये लड़का आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा राजा बन के दिखाएगा। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिएगा और हाइप कीजिएगा वीडियो को। और चलिए एक शायरी तो कहनी ही पड़ेगी वरना मेरे सब्सक्राइबर बुरा मान जाएंगे। तो आज की शायरी रहेगी यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर, क्योंकि नोआ को तुमने देखा ही होगा कि नोआ जब भी यहाँ पे मुसीबत में होता है वो हमेशा अपना दिमाग ठंडा रखता है। हाँ दोस्तों, जब भी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि दिमाग ठंडा रखोगे तभी अच्छे आइडिया आएंगे, वरना यहाँ पे आइडिया बहुत ज़्यादा बेकार आएंगे और तुम्हारा दिमाग
बहुत ज्यादा पागल होने लग जाएगा। तो चलो इसी बात पे एक शायरी हो जाए। तो हालात के भीड़ में जो अपना रास्ता निकाल ले, और असली खिलाड़ी वही है जो हर बाजी को यहाँ पे संभाल ले। जरूरी नहीं कि हर जंग ताकत से ही जीती जाए, वही बंदा फतेह पाता है जो मौके पे दिमाग से काम ले। तो दोस्तों उम्मीद है कि तुमको ये शायरी अच्छी लगी होगी, और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।